नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बालाजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि जो सेट जो सेट है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि किसके लिए होता है, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किया जाता है। इस सेट में जो लाइफ साइंस का जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस हम आज यहाँ पर देखेंगे। तो जो सिलेबस है सेट के लाइफ साइंस का डिटेल्ड सिलेबस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखो, हम यहाँ बात कर रहे हैं लाइफ साइंस की, जो कि यहाँ पर जो सिलेबस है वो किस में दिया हुआ है, सिर्फ इंग्लिश में ही दिया हुआ है। तो चलिए हम इसके सिलेबस को यहाँ पर देखते हैं। देखो, MPPSC जो कि कौन कराता है, लोक सेवा आयोग करवाता है। सेट का जो सिलेबस है वो किसका है, लाइफ साइंस का। ठीक, तो आप यहाँ देखेंगे जो लाइफ साइंस का जो सिलेबस है उसमें आप देखेंगे ये आपके CSIR नेट लाइफ साइंस के बिल्कुल सिमिलर ही यहाँ देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो जो CSIR नेट का अगर आपने पेपर दिया होगा तो उसका जो सिलेबस होता है, उस सिलेबस में आप देखेंगे तो आपको 13 टॉपिक या 13 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसके सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट रहेगा इस सिलेबस में वो है आपका मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रेलेवेंट टू बायोलॉजी। तो यहाँ हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री की। ये जो आपका सिलेबस है इसमें आपको सारा बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन देखने को मिलेगा। देखिए, जैसे कि आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड। तो जो एटम्स होते हैं उनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग है उनको हम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। या आप इसके बाद हम बात करें कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, यानी कि जो हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स, इन सब के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। यानी कि ये बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन है। यहीं पर आपसे पीएच, बफर, रिएक्शन काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ ये देखिए आपका सारा, यहाँ पर आपको जो बायो एनर्जेटिक्स है, जैसे कि आपकी ग्लाइकोलाइसिस, जैसे कि आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, या हम इसी को क्या कहते हैं, ETS या ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक, यहीं पर आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रिंसिपल ऑफ कैटालाइसिस, एंजाइम्स, यानी कि यहाँ पर आपको एंजाइमोलॉजी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ में आपको जो प्रोटीन के लिए जो रामाचंद्रन प्लॉट होता है उसको भी यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा। और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, यानी कि ये प्रोटीन के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, इसके बाद फिर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, यानी कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बारे में भी पूछा जाएगा। और यहीं पर आपको ADNA, BDNA, ZDNA, tRNA और mRNA, यानी कि माइक्रो RNA भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये आपका जो पहला सब्जेक्ट है, ये आप इसको मान के चलिए, ये आपका कौन सा सब्जेक्ट हो गया, ये आपका बायोकेमिस्ट्री हो गया। ठीक, बायोकेमिस्ट्री के बाद फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो दूसरे नंबर का है वो है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपसे क्या क्या पूछने को मिलेगा, यहाँ देखिए, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि जो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसके बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। तो यहाँ सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है, आपका पूरा ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ आयन चैनल्स, मेम्ब्रेन पंप और मैकेनिक्स ऑफ सॉर्टिंग एंड रेगुलेशन ऑफ इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि आपके सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग जो भी, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन ही आपके ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद फिर हम बात करें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेली, यानी कि ये सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेली है, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि आपकी गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पैराक्सिसोम, प्लास्टेट्स, सेल वॉल, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे आपके टॉपिक इसी के अंतर्गत, यानी कि ये वाला जो पार्ट है आपका किसके अंतर्गत आता है, ये आपकी सेल बायोलॉजी हो गया। ठीक है, ये सेल बायोलॉजी हो गया। यहीं पर आपसे साथ में क्या क्या पूछा जाएगा, ऑपेरॉन मॉडल भी पूछा जाएगा, और जो रेपिटेटिव DNA इंटरप्टेड जीन्स हैं और जीन की फैमिलीज़ हैं, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन और क्रोमोसोम के बारे में भी आपसे यहीं पर पूछ लिया जाएगा। ठीक, इसी के साथ में आपको यहाँ पर जो टॉपिक देखने को मिलेगा वो मिलेगा सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, जिसमें आपका माइटोसिस भी है, मियोसिस भी है, और स्टेप इन सेल साइकिल, जैसे कि आपका G1, S, G2 और आपका M। तो ये आपका सेल साइकिल और सेल डिवीज़न का आपका टॉपिक हो गया। इसी के साथ में आपको माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, जैसे कि आपका ग्रोथ, यील्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रेटजीज ऑफ सेल डिवीजन,
ठीक। तो ये आपका सेल बायोलॉजी वाला पोर्शन हो गया। इसके बाद फिर हम बात करते हैं फंडामेंटल प्रोसेस। फंडामेंटल जो प्रोसेस है इसमें आपको कौन सी चीज़ देखने को मिले, ये पूरा आपका सिलेबस किसका है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ, यहीं पर आपको डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का रिपेयर, डीएनए का रिकॉम्बिनेशन, यानी कि यहाँ पर आपको रेप्लिकेशन, एंजाइम इन्वॉल्व रेप्लिकेशन, यानी कि रेप्लिकेशन में जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं पूरा रेप्लिकेशन आपको ठीक ढंग से तैयार करना होगा। इसी के साथ में आपका देखो आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग, यानी कि यहाँ ये बात कर रहे हैं किसकी, ये आपके ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हो गया आपका रेप्लिकेशन पूरा अच्छे से पढ़ना है, यहाँ आपको क्या पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन में आपके जो भी एंजाइम लगेंगे, जो भी आपके फैक्टर लगेंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर तैयार करना है। इसके बाद फिर इसी में ही आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, ट्रांसक्रिप्शन का इलोंगेशन, ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन, यानी कि स्टार्ट होने से लेके आपका ख़त्म होने तक आपको ट्रांसलेशन अच्छे से तैयार करना है। ठीक, इसी में ही ट्रांसलेशन किसे कहते हैं, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को। तो आरएनए प्रोसेसिंग, आरएनए एडिटिंग, इस आरएनए स्प्लाइसिंग एंड पॉलीएडेनाइलेशन, और आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट आरएनए, यानी कि जो टाइप्स ऑफ आरएनए हैं वो भी यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ में इसके बाद फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। ठीक, पहले आपको क्या तैयार करना है, रेप्लिकेशन, फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, फिर उसके बाद आपका ट्रांसलेशन, जिसमें क्या होता है प्रोटीन का संश्लेषण या फिर प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है, राइबोसोम के बारे में पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इनिशिएशन फैक्टर, रेगुलेशन, एलोंगेशन फैक्टर और टर्मिनेशन, और साथ में जेनेटिक कोड। तो यहाँ पर आपको पूरा जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है वो आपको तैयार करना है। इसके बाद फिर क्या आता है इसी में ही, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन लेवल। तो कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन भी आपको देखना है। तो ये आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया। ठीक, इसके बाद फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा सेल कम्युनिकेशन या सेल सिग्नलिंग। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन, रिकॉग्निशन एंड एंट्री प्रोसेस ऑफ डिफरेंट पैथोजन लाइक बैक्टीरिया, वायरस इनटू एनिमल एंड प्लांट होस्ट, यानी कि वायरस और जो बैक्टीरिया है वो कैसे एंटर करते हैं वो यहाँ पर आपको तैयार करना है। इसी के साथ में आपको तैयार करना है सेल सिग्नलिंग वाला जो चैप्टर है, यानी कि यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, हॉर्मोन्स एंड देयर रिसेप्टर, जो सेल पे जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके थ्रू जो सिग्नलिंग चल रही होती है उनके बारे में आपको देखना है। तो कौन कौन से आपका, ये आपको अच्छे से तैयार करना है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ठीक है, इसी के साथ में सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे भी देखना है, और सेकेंडरी मैसेंजर और रेगुलेशन ऑफ सिग्नलिंग पाथवे भी देखना है, और बैक्टीरियल एंड प्लांट टू कंपोनेंट सिस्टम, जैसे साथ में लाइट सिग्नलिंग इन प्लांट, बैक्टीरियल कीमोटैक्सिक और कोरम सेंसिंग, ये आपको यहाँ पर तैयार करना है। यहीं पर साथ में आपको सेलुलर कम्युनिकेशन आपको देखने को मिलेगा, हेमेटोपोइसिस, जेनेटिक प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन, सेल एडेशन एंड रोल डिफरेंट एडेशन मॉलिक्यूल्स। ठीक, यहीं पर आपको जंक्शन भी पढ़ना है। ठीक है, सेल जंक्शन भी पढ़ना है। ठीक, इसके साथ में ही आपको इसी चैप्टर में आपको क्या तैयार करना पड़ेगा, कैंसर, यानी कि पूरा जो कैंसर बायोलॉजी है वो आपको तैयार करना है इसी के अंतर्गत। साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो आपकी इम्यूनोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी में क्या आता है आपका इन्यूट और अडेप्टिव इम्यूनोलॉजी या फिर इम्यून सिस्टम। यहीं पर आपको बी सेल, टी सेल या टी सेल रिसेप्टर, ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को भी यहाँ पर तैयार करना है। और यहीं पर आपके डिफरेंट जो डिजीज़ होती हैं वो भी आपको यहाँ पर पैरासिटिक डिजीज़, वायरल डिजीज़ जैसे कि HIV, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, TB, ये आपको तैयार करना है इस टॉपिक के अंतर्गत। इसके बाद फिर हम बात करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी मतलब एम्ब्रियोनल, यानी कि जो एम्ब्रियोलॉजी है उसी के अंतर्गत हम यहाँ चीज़ें देखेंगे। तो जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, तो टोटीपोटेंसी, प्लूरीपोटेंसी क्या है, कमिटमेंट क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, इंडक्शन क्या है, कंपिटेंसी क्या है, डिटर्मिनेशन क्या है, और डिफरेंशिएशन क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गैमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट। यहाँ पर आप देखेंगे गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है और जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसे होता है, इन सारी चीज़ों को यहाँ तैयार करना है। नेक्स्ट जो है वो आपका मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी कि जो उसका फर्टिलाइजेशन करने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो मॉर्फोजेनेसिस होती है, उनकी जो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो किस तरीके से होता है वो यहीं पर तैयार करना है। ठीक,
मॉर्फोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, सिस्टम फिजियोलॉजी या हम कहें प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में क्या पढ़ना है आपको? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन और फोटो रेस्पिरेशन, साथ में आपको नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन देखना है, और यहीं पर आपको फाइटो हार्मोन यानी कि प्लांट हार्मोन्स को भी तैयार करना है। साथ में आपको एक एक्स्ट्रा जो आपका और कहीं आपको पढ़ने को नहीं मिलता वो है आपका सेंसरी फोटो बायोलॉजी, ठीक। इसके बाद फिर हम बात करते हैं इसी के साथ में आपको सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट एंड फोटो एसिमिलेशन ट्रांसलोकेशन, ये भी आपको इसी के साथ में प्रिपेयर करना है। इसी में ही आपको एक और नया टॉपिक मिलेगा जो है आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स से भी क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे, साथ में आपके स्ट्रेस फिजियोलॉजी से भी यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी में क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट आपका जो 7वां टॉपिक है वो है आपका सिस्टम फिजियोलॉजी यानी कि एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, नर्वस सिस्टम पढ़ना है, सेंस ऑर्गन जैसे कि आपका आइज़ जिससे विज़न बनता है, हियरिंग, आपके ईयर और टेक्टाइल रिस्पॉन्स। इसके साथ में आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम, थर्मो रेगुलेशन जैसे कि आपका नर्वस सिस्टम, ठीक। इसी के साथ में आपको स्ट्रेस एंड एडेप्टेशन वाला टॉपिक जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और एंडोक्राइनोलॉजी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको यहाँ पर एनिमल फिजियोलॉजी में तैयार करना है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं इनहेरिटेंस बायोलॉजी यानी कि यहाँ से आपका कौन सा जेनेटिक्स, आपका जो सब्जेक्ट है जेनेटिक्स वह यहाँ आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपके मेंडेलियन प्रिंसिपल, मेंडल्स के लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स जैसे कि एलील, मल्टीपल एलील किसे कहते हैं, और साथ में यहीं पर आपको एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल्स जैसे कि आपका कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और जीन इंट्रैक्शन, प्लियोट्रॉपी, जीनोमिक जो आपका इम्प्रिंटिंग है और पेनिट्रेशन। साथ में आपको जीन मैपिंग के मेथड्स भी आपको तैयार करना है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस भी आपको तैयार करना है, माइक्रोबियल जेनेटिक्स और ह्यूमन जेनेटिक्स, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स और म्यूटेशन, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, म्यूटेशन और स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल अल्टरेशन ऑफ क्रोमोसोमल यानी कि क्रोमोसोम से रिलेटेड जो भी एब्रेशन है या फिर म्यूटेशन है उनको आपको यहाँ पर पढ़ना है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसी के साथ में आपको रिकॉम्बिनेशन भी यहाँ पर देखना है। इसके बाद फिर आपका जो 9th वाला जो टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। यहाँ आपको पूरा जो बायोडाइवर्सिटी यानी कि डाइवर्सिटी वाला जो टॉपिक है या टैक्सोनॉमी वाला जो टॉपिक है वो वहाँ पर तैयार करना है, जैसे कि प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टैक्सोनॉमी और लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। और यहीं पर आप पढ़ेंगे आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर आपको सारा क्लासिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखो एक एक्स्ट्रा टॉपिक दे रखा है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक, यानी कि एनवायरनमेंट वाला टॉपिक है। इसी के साथ में आपका हेल्थ एंड एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस और ऑर्गेनिज्म ऑफ कंजर्वेशन कंसर्न, ठीक। इसी के साथ में फिर आपका आ जाता है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, ये आपका कौन सा सब्जेक्ट है? ये आपका है इकोलॉजी वाला सब्जेक्ट है, इकोलॉजी है। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? आपका इन्वायरमेंट, हैबिटेट एंड नीश, पॉपुलेशन इकोलॉजी, स्पीसीज इंट्रैक्शन, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा पॉपुलेशन इंट्रैक्शन से, कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोलॉजिकल सक्सेशन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, इकोसिस्टम इकोलॉजी और बायो जियोग्राफी आपका इसी के अंतर्गत आएगा। और साथ में आपका अप्लाइड इकोलॉजी और कंजर्वेशन इकोलॉजी या बायोलॉजी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद फिर आपका 11th वाला जो टॉपिक सब्जेक्ट है वो है आपका इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। तो यहाँ पर आपको इवोल्यूशन जैसे कि इमरजेंस ऑफ इवोल्यूशनरी थॉट्स जैसे कि लेमार्क, डार्विनियन, जो इनके जो थॉट्स हैं वो आपको यहाँ पर तैयार करना है। ऑरिजिन ऑफ सेल्स एंड यूनिसेलुलर इवोल्यूशन यानी कि सेल के जो एवोल्यूशन है वो किस तरीके से होता है। फिर पैलियोंटोलॉजी जो आपका एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, साथ में आपको मॉलिकुलर इवोल्यूशन पढ़ना है और आपको जो मैकेनिक्स हैं वो भी यहाँ देखना है, और साथ में ब्रेन बिहेवियर एंड इवोलॉजी इवोल्यूशन आपको देखना पड़ेगा। इसके साथ में फिर आपको देखने को मिलेगा अप्लाइड बायोलॉजी। अप्लाइड बायोलॉजी में क्या देखने को मिलेगा? आपको पूरा जो बायोफिजिक्स यानी कि जो बायोटेक्निक वाला जो टॉपिक है, बायोटेक वाला जो टॉपिक है वो आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि माइक्रोबियल फर्मेंटेशन एंड प्रोडक्शन, एप्लीकेशन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रिंसिपल जैसे कि वैक्सीन, डायग्नोसिस और आपका ट्रांसजेनिक एनिमल्स, प्लांट, मॉलिकुलर अप्रोचेस, डायग्नोसिस, और इसके बाद जीनोमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन एंड हेल्थ एंड एग्रीकल्चर।
बायो रिसोर्सेस और ब्रीडिंग इन प्लांट, बायो रिमेडिएशन और आपका बायो सेंसर। ये आपका पूरा बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है। इसके साथ में ही आपको मेथड्स इन बायोलॉजी, ये भी आपके अलग अलग बायोटेक के ही टॉपिक हैं, बायोटेक्नोलॉजी का ही टॉपिक है। जैसे कि आपका मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी, जैसे कि मॉलिकुलर बायोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक। इसी के साथ में आपका हिस्टोकेमिकल एंड इम्यूनो टेक्निक्स, यानी कि ये देखो यहाँ पर टेक्निक्स हैं, बायोफिजिकल मेथड्स और साथ में स्टैटिकल्स मेथड्स आपको यहाँ पर तैयार करना है। साथ में आपका देखो रेडियो लेबलिंग टेक्निक्स, माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड्स और मेथड्स इन फील्ड बायोलॉजी। ये आपके सारे के सारे जो टॉपिक हैं, ये 13 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीके से आप जानकारी और लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।